उत्तर प्रदेश मदरसा टीचर स्कीम की फंडिंग में बदलाव के प्रोजेक्ट को जबरदस्त झटका लगा है। मतलब ये झटका सिर्फ प्रोजेक्ट को नहीं बल्कि इसके जेर असर आने वाले तमाम वो लोग जो इस मदरसा स्कीम से जुड़े हैं उन सबको झटका लगा है। झटका तो पहले से भी लगता आ रहा था, जब तकरीबन 3 साल से उन्हें उनकी तनख्वाह जो मानदेय के तौर पर मिलती है वो नहीं मिल रही थी। अब तो ये और भी बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश में 30,000 से जायद टीचर्स यानी असातिज़ा इस स्कीम के तहत आते हैं। यूपी हुकूमत ने अपने हिस्से का 40% फंड देने से इनकार कर दिया है। नई स्कीम के तहत 40% का फंड रियासती हुकूमत को देना होता है, जबकि 60% का फंड मरकज मुहैया कराता है, मरकजी हुकूमत मुहैया कराती है, और 40% रियासत को मुहैया कराना होता है। लेकिन रियासत ने इससे साफ तौर से इनकार कर दिया है। फंड मुहैया कराने से इनकार से उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसा टीचर्स माली मुश्किलात में गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 50,000 और अकेले उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसा आदमी का टीचर काम करते हैं। पिछले 3 सालों से मदरसा आदमी का टीचर्स को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रांश मानदेय नहीं दिया गया है, जबकि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 22 सितंबर 2018 को 358 करोड़ रुपए मदरसा टीचरों के मानदेय के लिए मंजूर किया था। मदरसा टीचर्स को मानदेय न मिलने से कई टीचर आत्महत्या कर चुके हैं। अभी पिछले 2 महीनों में सदमे से 3 टीचर मर चुके हैं। लेकिन और उनके परिवार जो है वो पूरी तरह से भुखमरी के कगार में डूबे हुए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई बार धरना प्रदर्शन किया गया है। यहां तक कि शास्त्री भवन के गेट पे भी धरना किया गया है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक के कई नेताओं से माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय बलदेव सिंह औलख जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और माननीय गैरुल हसन रिजवी साहब और कई मंत्री और कई विधायकों से, सांसदों से मदरसा टीचर्स मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद अब तक उनका मानदेय सरकार ने नहीं दिया है। ये भी सत्र जाने वाला है, 31 मार्च आने वाला है। मदरसा टीचर मानदेय की आस में बैठे हुए हैं। सरकार को मदरसा टीचर्स की जो दयनीय दशा है उस पर ध्यान देना चाहिए। जब देश का जो भाग विधाता जिसे टीचर है, जब उसी को मानदेय नहीं मिलेगा, जब उसी का परिवार भूखों मर जाएगा, तो फिर क्या होगा। सरकार को मदरसा टीचर्स का मानदेय जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। तो इस बारे में बाकायदा अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे थे, एक लेटर जो लक्ष्मी नारायण चौधरी जो वहां के वजीर हैं उत्तर प्रदेश के, लक्ष्मी नारायण चौधरी ने यह लेटर लिखा है और इस लेटर के जरिए से बताने की कोशिश की है। जो लेटर लिखा गया श्री प्रकाश जावड़ेकर को, जो मरकजी वजीर हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि वजारत इंसानी तरक्की इंसानी वसाइल, और उनको ये लिखकर ये बता रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि भारत सरकार यानी मरकजी हुकूमत द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत नवीन गाइडलाइंस, हिंदी में लेटर लिखा है, दिनांक 13/7/2018 को जारी की गई और जिसमें 60-40 का अनुपात यानी 60% मरकज की तरफ से और 40% रियासत की तरफ से, यानी कि 60% केंद्र और 40% राज्य को देना था, रियासत को देना था। चूंकि उक्त गाइडलाइन वर्ष 2018-19 के मध्य में जारी की गई है, इसलिए उसमें निहित 40% यानी 40% जो रियासत का जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो भार पूर्व की वर्षों की मांगों पर लागू करना उपयुक्त नहीं होगा। यहां पे जो मंत्री जो वजीर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनका एक कहना यह है कि इसे 2017-18 में लागू करना अगर हमारे लिए मुश्किल इसलिए हो रहा है वह साल 2016-17 और साल 2017-18 कि चूंकि ये 13/7/2018 को यानी 2018 के जुलाई महीने में ये लेटर, ये जो नया कानून जो है वो लाया गया और हम 2016-17 और 2017-18 यानी पीछे के सालों में हम जाकर ये अपना हिस्सा 40% नहीं दे सकते हैं। बहरहाल हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे जो तर्जुमान है बीजेपी के। डॉक्टर चंद्रभूषण, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं मैं। और आमिर साबरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जरार हुसैन हैं जो प्रेसिडेंट हैं IMASS इमास यानी इस्लामिक मदरसा एसोसिएशन शिक्षक संघ। मैंने शायद सही बोला है जरार साहब, इसके मेरठ यूनिट के जिला अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले मैं
जरार हुसैन साहब, आपके पास आना चाहता हूं कि इस्लामिक मदरसा एसोसिएशन शिक्षक संघ मेरठ यूनिट के आप प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं। आपको इसके बारे में क्या और जानकारी है, क्या आप और वजाहत करना चाहते हैं इस बारे में? जरार साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जरार साहब से हम फिर कोशिश करेंगे बात करने की। दूसरी तरफ चंद्रभूषण पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी मिल चुकी है इससे पहले भी, यानी स्टूडियो आने से पहले तक आपको ये पता है कि मामला क्या है? देखिए विशाल जी, बेसिकली नितांत तकनीकी मामला है जी, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसका समाधान हो जाना चाहिए। और कई बार जो बजटीय प्रावधान होते हैं तो उसमें जो दिशा निर्देश होते हैं तो बैक डेट से भी प्रभावी करने के प्रोविजंस किए जा सकते हैं जी, लेकिन उसमें ऑडिट वगैरह की समस्याएं आती है जी। तो मुझे लगता है कि इसको ऊपर से अप्रूवल लेकर के समाधान निकालने में सरकार सफल हो पाएगी। जैसा कि आप देखेंगे कि हमारी सरकार को तो हम लोग की प्रतिबद्धता इससे समझ में आती है कि जहां 2018 में हमने 404 करोड़ रुपए मदरसा के आधुनिकीकरण पे खर्च किया और उसके बाद 19 में आकर के हम उसमें 12% की बढ़ोतरी करते हैं, तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि मदरसा एक मदरसा जो है वो आधुनिक शिक्षा का केंद्र बने और मुस्लिम समाज के बच्चे भी शेष समाज के बच्चों के साथ जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर वो मजबूती से भागीदारी करते हुए देश की मुख्य धारा में, देश के निर्माण में वो खड़ा हो सके। तो देखिए हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत स्पष्ट है। चंद्रभूषण जी, बात यहाँ नीति की नहीं हो रही है, प्लीज चंद्रभूषण जी, वक्त कम है, प्लीज। बात नीति की नहीं हो रही है, बात सिद्धांतों की नहीं हो रही है, बात उद्देश्यों की नहीं हो रही है, बात इसकी नहीं हो रही है कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, पार्टी के मन में क्या है। बात यह हो रही है कि 30,000 जो मदरसा शिक्षक हैं उनके चूल्हे में क्या है, उनके घरों में, किचन में, बर्तन में क्या है। ये जो लेटर लिखा गया है लक्ष्मी नारायण चौधरी के जरिए माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी को, उस लेटर में साफ तौर से नीचे का जो पैरा आप पढ़ेंगे, आप तो रसूख वाले, आपको मिल जाएगा ये, कि आपसे अनुरोध है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना में, यानी मदरसा मॉडर्नाइज योजना में साल 2014-15 से साल 2017-18 तक के अवशेष केंद्रीय मानदेय की कुल राशि जो 55,156 लाख योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के हित में जारी करने का कष्ट करें। इतने लाख, 55,000, ठीक है, ताकि मदरसा शिक्षकों के काफी समय से लंबित मानदेय का भुगतान किया जाना संभव हो सके। किस बात की मजबूरी है? डबल इंजन की सरकार कही जाती है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी ये कहती है कि अगर हम दिल्ली में भी रहेंगे और हम जो है राज्य में यानी रियासत में भी रहेंगे तो काम बहुत स्मूथली होगा। डबल इंजन की सरकार को क्या हो गया चंद्रभूषण जी? नहीं विशाल जी, देखिए इसमें मैंने पहले भी कहा, पूरा दोहरा रहा हूं कि देखिए तकनीकी अड़चन है मात्र। होता क्या है कि इस योजना में जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है तो उसमें नवीन दिशा निर्देश 18 का जो आपने भी उसका उल्लेख किया जी, तो जो पिछला पैसा मुझे पूरा भरोसा केंद्र सरकार से आ जाएगा और केंद्र सरकार से आते ही हम यहाँ जारी कर देंगे मदरसा को। तो इस बात का आपको कैसे भरोसा अभी हो सकता है? अभी तो केंद्र से कोई इस बारे में कोई जवाब ही नहीं आया, मरकज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। और 40% कई चंद्रभूषण जी हमने अभी देखा हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ का भी वादा किया गया और कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें न जाने कितने पैसे बहाए गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इन मदरसों के टीचर्स के लिए जो खुद मरकज के केंद्र का ये जो स्कीम, उसके सैलरी के लिए पैसे नहीं है? उनके चूल्हों में, उनके घरों में, उनके किचन में क्या है उसके झांकने के लिए किसी को फिक्र नहीं है? चलिए मैं थोड़ा जर्रार साहब के पास चलता हूं। जर्रार हुसैन प्रेसिडेंट है इमास के। चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं फौरन। जर्रार हुसैन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप इस बारे में मजीद क्या बताना चाहेंगे? ये मामला क्यों अटका, कहां अटका? बात नीति की है या बात नीयत की है? जर्रार हुसैन। जी सर, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी और उसके बाद भी जगह जगह ये वादा किया था कि मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं जी। अब जब उन्होंने ये बात कही और जो इस शिक्षा को दे रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, उनको ही 3 साल से पैसा नहीं दिया जा रहा है जी, तो किस तरीके से उनका सपना ये साकार होगा और किस तरीके से वो इस काम को कर पाएंगे? पिछले 3 वर्षों से हम लोगों का मानदेय भारत सरकार ने रोक रखा है।
जिससे जो है हमारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। कई मदरसा शिक्षकों ने तो आत्महत्याएं कर ली हैं और कई मदरसा शिक्षक डिप्रेशन से एक्सीडेंट के शिकार होकर मृत्यु हो चुके हैं। लेकिन ये चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी की सरकार का उद्देश्य यानी मकसद बहुत साफ सुथरा है। आप क्यों परेशान हैं? मकसद बड़ा अच्छा है इनकी पार्टी का, इनकी सरकार का उद्देश्य बड़ा अच्छा है, क्यों भूखे हैं आप? अगर बिल्कुल मैं बीजेपी के माननीय नेतागण से कहना चाहूंगा, अगर आपका उद्देश्य साफ है तो हम शिक्षकों का मानदेय क्यों नहीं जारी करा जा रहा? क्यों 3 साल से हमारे मानदेय को लटकाया जा रहा है? भाई उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और देश में भी आपकी सरकार है, अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। आपको क्या अड़चन पैदा आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं जो हम लोगों का पैसा जारी नहीं हो पा रहा है? जी, आबिर साबरी साहब हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आबिर साबरी साहब, कुछ आप भी अपनी बातें रखें इस पूरे मौजू पर। एक तरफ मरकज में बीजेपी बरसर इख्तिदार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बरसर इख्तिदार है, बड़ा अच्छा मौका था, लोगों ने एक भरोसा किया और सबका साथ सबका विकास के नारे पर यकीन करते हुए सब लोगों ने इसमें एक अपनी हिस्सेदारी निभाई। लेकिन क्यों ऐसा है, कहां पर अड़चन है, क्या तकनीकी कारण है जो बता रहे चंद्रभूषण पांडे जी, इसकी वजह कर 3 सालों से उनको मानदेय यानी तनख्वाह की रकम नहीं मिल पा रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में है? दरअसल विशाल आजम साहब, कथनी और करनी का फर्क है जी। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अगर इनके नियत साफ है, इनकी मंशा साफ है, तो वो चीज जमीन पर दिखना चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए। धरातल पे तो इनका कोई काम है नहीं। जैसा भी आपने कहा, इन्होंने बड़ा खूबसूरत नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। आप बताइए, जैसा कि अभी जानकारी हो रही है मुझे कि 3 वर्षों से, पिछले 36 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है जी। उसके अलावा 30,000 के करीब आसपास जो तालीम दे रहे हैं शिक्षक हमारे मुदर्रिस, वो बेचारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये इनकी नीयत साफ है या इनकी मंशा साफ है? कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है। ये या तो इनको एक प्लान है इनका मदरसे बंद करने का। अगर ये प्लान है तो ये तो मान लीजिए विशाल आजम साहब कि अंग्रेज भी यही सोचकर चले गए इस देश से कि वो मदरसे बंद कर देंगे, और उन्होंने बड़ी तादाद में उलमाए किराम को जलती दहकती आग में झोंक दिया था, इसीलिए कि शायद हम उलमा बनना बंद हो जाएंगे और इस देश से मदरसे बंद हो जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि जब से देश आजाद हुआ है आज तक 20 गुना ज्यादा फर्क आ चुका है मदरसों का। मदरसे भी बढ़े और उलमाओं की तादाद हजारों की जगह लाखों में पहुंच गई। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इससे मदरसे बंद हो जाएं। मदरसे जब सरकार इनको सहायता नहीं देती थी तब भी मदरसे चलते थे विशाल साहब जी, और आज भी चल रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किसी हिंदुओं के लिए कोई विकास किया नहीं, रोजगार किया नहीं। अब यही मुद्दे उठा करके लाना चाहते हैं कि देखें हम मुसलमानों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, अब आप हमारे साथ आ जाओ। सब बड़ी बात यह है बस। बिल्कुल। लेकिन मैं चंद्रभूषण पांडे जी की बात का भी एतराफ इसलिए करता हूं कि चंद्रभूषण पांडे जी जो है वो अपने रियासत, अपने राज्य के स्तर पे जो बातें कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यहां तो आंकड़े ये हैं चंद्रभूषण पांडे जी, आप भी सुनिएगा जरा ध्यान से, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि एक नागरिक है, देश का नागरिक है, उसके लिए ये चीजें क्या हो रही हैं। ये जो आधुनिकीकरण योजना है, SPQEM शॉर्ट नेम इसका है, ये 2008-9 से संचालित है, 2008-9 से फंक्शन में है, और इसके तहत 2014-15 बार कीजिएगा, 2014-15 के तहत 1017 यानी .59 लाख यानी 1017 लाख रुपए मोटा मोटी जो है ये 2014-15 की इसकी जो मानदेय की राशि है, ये जो तनख्वाह की रकम है 1017 लाख। चंद्रभूषण पांडे जी, नहीं लगता आपको कि बहुत छोटा है मरकज, इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बड़ा देश, बहुत छोटा सा रकम है, छोटी सी रकम है 1017 लाख। 2015-16 801 लाख, 2016-17 26,668 लाख, और वर्ष यानी साल 2017-18 के लिए 26,668 लाख मानदेय की धनराशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से अवमुक्त किया जाना अवशेष है। चंद्रभूषण पांडे जी, इस सुस्त रफ्तारी पर क्या कहेंगे? 2014 से लेके 2017-18 तक के पैसे केंद्र सरकार से ही नहीं आए हैं। पांडे जी देखिए तो विशाल जी, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। देखिए कुछ तो देखें कि आप तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको दबाए रखा। मैं उसके बारे में आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। मैंने कहा मरकजी हुकूमत, मरकजी हुकूमत
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसे आने बाकी हैं। हाँ हाँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पष्ट कर जी नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पष्ट कर रहा हूँ। सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट का अभी हम देख रहे थे बजटीय लोकेशन जी। तो जब 2009-10 में ये SPQM शुरू हुआ तो 46 करोड़ का बजट दिया गया था जी। और 15-16 जो हमने फुल सर, मेरा सवाल, आप मेरी बात सुनिए तो प्लीज, 294 आप अपनी बात कर लीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब थोड़ा दे दीजिए। 2014-15 से लेके 2014-15, फिर 2015-16, फिर 2016-17, फिर 2017-18 इसके पैसे नहीं आए हैं। हाँ नहीं, मैं उसको देखिए पहले भी उसका जवाब दिया, मैं पुनः दोहरा रहा हूं जी। कि ये जो है निश्चित रूप से इसका समाधान हो जाएगा और इसमें जो तकनीकी अड़चनें उस पत्र में उठाई गई हैं जी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार जो शेष पैसा है 2018 के पहले का, शासनादेश के पहले का जो पैसा है जी, वो केंद्र सरकार दे देगा पूरा का पूरा। ठीक है। और आगे चल के फिर राज्य और केंद्र मिल बांट करके देते रहेंगे जी। उसमें कोई समस्या है नहीं। सर, मैं इतना मानता हूं कि पत्र और थोड़ा पहले जाना चाहिए था जी, ठीक ये है। पत्र थोड़ा लेट से गया है, थोड़ा लेट से गया। जलाल हुसैन साहब, फिर से देखिए, चंद्रभूषण पांडे जी मतलब काफी अच्छी बात करते हैं, कोई समस्या नहीं है, फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों मतलब जो आप ऐसी बातें करते हैं कि आप सुसाइड कर रहे हैं या कर लेंगे, ये गलत काम है, गैर कानूनी है। जलाल साहब, ये सर बात ऐसी है जैसे अभी हमारे प्रिय नेताजी बोल रहे हैं कि जो है ये सब हो जाएगा, लेकिन ये हमें पिछले 3 सालों से इसी तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका केंद्रांश जारी हो जाएगा, कभी यूडीआई कोड के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के पे, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया जाता है, काम नहीं किया जाता। ये क्या समस्याएं हैं? क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में भी करीब 24 माह से इन्हीं की सरकार है, तो किसी दूसरी सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता कि जी इस वजह से ये पैसा लटका गया, उन्होंने ये दबाया वो दबाया। और हम कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से आग्रह कर चुके हैं जी, और RP सिंह जी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, सारी मांग की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत कराया जा चुका है, बकाया मानदेय के लिए कई बार धरने प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर भी हो चुके हैं। तो फिर भी ये क्यों लटकाया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? अब इस वित्तीय वर्ष का भी ये अंतिम माह है, मार्च लास्ट चल रहा है, अगर इन दिनों में भी अब कोई पैसा जारी नहीं होगा तो फिर तो अगले वित्तीय वर्ष में बात चली जाएगी, फिर अगले वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा अप्रैल से। आमिर साबरी साहब, क्या लग रहा है ये मामला गया खटाई में? तो कहां तक? लगता तो बिल्कुल ठीक बात है कि मामला गया खटाई में। जब 15, 16, 17 और 17, 18 पिछले जब 3 वर्षों से ये मानदेय नहीं दिया गया तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है? अब चूंकि आचार संहिता भी लागू हो गई है, अब चुनाव मतलब नहीं, आचार संहिता ठीक है, मतलब क्यों नहीं? बड़ा मतलब है भाई, कैसे नहीं मतलब है कि अब क्या अगली सरकार अब ये बनेगी मोदी जी की तब आएगा पैसा? चंद्रभूषण पांडे किया जाए इसका भाई, हमारे प्रवक्ता जी चंद्रभूषण पांडे जी, कितना उम्मीद कर सकते हैं? कितनी उम्मीद कर सकते हैं लोग? नहीं, मुझे विशाल जी पूरा देखिए, नितांत प्रक्रियात्मक समस्या है और ये नौकरशाही के स्तर पर इसका समाधान हो जाएगा मुझे लगता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, केंद्र सरकार के पास बजट है, पैसा है और वो पैसा को वहां से रिलीज होना है, जैसे रिलीज होकर आएगा राज्य सरकार जो है मदरसों के पक्ष में रिलीज कर देगी, बोर्ड के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि ये, और मार्च महीने में इस तरह के ढेर सारे बजट रिलीज होते हैं कि नितांत मुझे लगता है कि तकनीकी प्रक्रिया है और इसमें बहुत समय लगना नहीं चाहिए। सर, ये तकनीकी प्रक्रिया को थोड़ा सा सरलता से बताइए ना प्लीज, थोड़ा आसान करके बताइए, समझ पाए हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन। वो उतने टेक्निकली साउंड नहीं है जैसा आप और आपके तमाम मेहमान लोग। जी नहीं, विशाल जी, मुझे जो लगता है कि जो केंद्र का, जो राज्य का अंश का पार्ट है, चूंकि वो जो शासनादेश आया है, तो शासनादेश आने के पहले के जो बकाये हैं, उस बकाये की राशि का प्रावधान राज्य के बजट में न हो पाने के कारण वो केंद्र से मांग की गई है जी। और चूंकि पिछला बकाया पैसा, चूंकि केंद्र सरकार का जो बजट में देख रहा था जी, 2015-16 में इनका 294 करोड़ रुपए था और इनके पास बजट की कमी कभी रही नहीं है। ठीक है। तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती है और उसमें अगर राज्य जो है अपने हिस्से का खर्च नहीं कर पाता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जी, और कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल में चला जाता है और जोड़ करके मिल जाता है, उसमें कभी समस्या आती नहीं है। ठीक है, लेकिन चंद्रभूषण पांडे जी, इस बात को आप एक समस्या मानेंगे कि नहीं कि ऐसे टीचर्स जिनका पूरा इसी पर जो मतलब भरोसा है, जो सिर्फ इसी खर्च पे और इसी आमदनी पर टिके हैं, 3 साल से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, ये समस्या है कि नहीं बताइए? उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, उनके घरों में खाना कैसे बन रहा होगा? नितांत दुखद है। नहीं, दुखद है।
ये है ना, ये दुखद है, ये दुखद है और हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। और अगर ये कमी रह गई है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत, दोनों जगह आपकी हुकूमत है, अगर आप इसमें नेगेटिव मानते हैं तो किसे मानेंगे? कमी किसकी है? मरकजी हुकूमत की कमी है या रियासती हुकूमत की कमी है? नहीं, अब जैसे मंत्री जी ने पत्र लिखा तो मैं मानता हूं कि संवेदनशील है, तभी तो उन्होंने पत्र लिखा है जी। और वे जरूर है कि ये पत्राचार थोड़ा और पहले होता तो अब तक पैसा रिलीज हो गया होता है, मुझे लगता है। एक गलती मरकजी हुकूमत को दें, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नेगेटिव मार्क देंगे आप कि 3 सालों से पैसा नहीं दिया है उन्होंने? देंगे? अब मुझे लगता है कि अभी देखना पड़ेगा कम्युनिकेशन गैप कहां रहा। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप कहां रहा है देखना पड़ेगा। सर कितना समय बचा आपके पास? बहरहाल चलिए, वक्त की हमारे पास भी कमी है, आपके पास भी कमी है वादे को पूरा करने के लिए, और ये तो वादा नहीं था, ये तो बिल्कुल हक है, उसको पूरा करने के लिए समय कम है। उम्मीद करनी चाहिए कि एक अच्छा माहौल जो है पैदा हो और ये पैसे जारी हो जाए। आमिर साबरी साहब और जरार हुसैन साहब, चंद्रभूषण पांडे जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर हमारे साथ बने रहने के लिए। और नाज़रीन, आप भी खास और तमाम अहम खबरों के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।